तो नमस्कार दोस्तों, कहा था आपको कि मैच नहीं होगा, मैच रद्द हो गया है। जैसा कि आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी गया मैंने बहुत पहले जब मैच शुरू हो रहा था मैंने तभी कह दिया था कि ये मैच शुरू हो इसकी उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। पहली चीज, दूसरी चीज, ग्राउंड की जो सिचुएशन थी वो भी ज्यादा अच्छी थी नहीं, और इसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते थे कि मैच शुरू होगा नहीं। तो चलिए, इसी के साथ जो एसआरएच की टीम है उसने प्ले ऑफ में जगह अपनी बना ली है। एक पॉइंट मिला है उनको, काफी फायदा हो गया, पहुंच गए हैं प्ले ऑफ में, और इसके साथ ही उनको फायदा हो चुका है। और नुकसान किसको हुआ है? नुकसान हुआ है एलएसजी की टीम को, नुकसान हुआ है डीसी की टीम को। दोनों की दोनों टीमें बाहर हो चुकी है, और आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये मैच नहीं होगा। अब आपको बता देते हैं कि नुकसान आपको बताया, ये अब कंफर्म हो चुका है कि जो एसआरएच की टीम है वो ऑफिशियली ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। सॉरी, एसआरएच की टीम ऑफिशियली प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और दूसरी जो चीज है, डीसी की टीम है, और जो एलएसजी की टीम है, एलएसजी का कल मैच है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब बाहर हो चुकी है। अब सभी का ध्यान किसके ऊपर होगा? सभी का ध्यान होगा सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में 18 तारीख को जो मैच होगा, कि कौन जीतेगा, कौन प्ले ऑफ में पहुंचेगा। तो भैया, बहुत ज्यादा गणित लगाने की अब जरूरत है नहीं। गणित इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो टीम मैच जीतेगी वो पहुंच जाएगी प्लेऑफ में। राजेश भाई, भाई की बात बिल्कुल। राजेश भाई, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैच नहीं होगा, और अभी नहीं कहा था, मैंने मैच शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि भैया मैच नहीं होगा। और अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से एसआरएच की टीम खेल रही थी, मुझे लगता था कि अगर आज मैच होता भी तो भी शायद एसआरएच उनको हरा सकती थी। किसको? जीटी को हरा सकती थी, ये मेरे को लग रहा है। हालांकि बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल ही गया, तो उसके बाद तो अब ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर मैच होता भी तो बहुत सिंपल तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम है वो जीटी को हरा सकती थी, क्योंकि जीटी का जो मनोबल है वो पूरी तरीके से गिरा हुआ है। और जो टीम का मनोबल गिरा होता है वो कैसे जीतेगी, ये आपको भी पता है। पिछला मैच भी जीटी का बारिश की वजह से रद्द हो गया था, केकेआर सामने थी। और आज क्या मैच भी हो चुका है रद्द, और रद्द हो चुका है। इस बात की प्रिडिक्शन हमने आपको बहुत पहले करी दी थी, अभी नहीं करी थी, बहुत पहले कर दिया था कि ये मैच नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। तो फायदा किसको होगा? एसआरएच का। ये मैच रद्द हुआ, एसआरएच की टीम तो पहुंच गई। अब आरसीबी वर्सेस जीटी में किसका फायदा हुआ? अगर देखिए पॉइंट टेबल देखें, तो पॉइंट टेबल देख लेते हैं। तो पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है केकेआर की टीम। 13 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते, 3 हारे, 19 क्वालिफाई कर चुके हैं प्ले ऑफ के लिए। राजस्थान रॉयल्स भी प्ले ऑफ के लिए कर चुका है। ठीक है मेरे भाई। अब एसआरएच भी कर चुका है 15 पॉइंटों के साथ। अब जगह कहां पसती है? डीसी और एलएचजी हो गए बाहर। क्यों? क्योंकि इनकी जो नेट रन रेट है वो खराब है, और एलएच जो डीसी है इनके तो 14 मैच भी हो चुकी है। तो ये इनकी कहानी यहां खत्म। अब जो कहानी फंसेगी अब इस मैच के बाद, क्योंकि एसआरएच पहुंच चुका है नंबर 3 पर। अब जो लड़ाई होगी वो होगी नंबर 4 के लिए। केकेआर नंबर 1 पे रहेगा, नंबर 2 पर रहेगा कौन? आरआर की टीम। नंबर 3 पे एसआरएच की टीम रहेगी 15 पॉइंट के साथ। अब जो भी टीम नंबर 4 पे रहेगी, या तो सीएसके अगर जीत जाती है तो 16 पॉइंट पे पहुंच जाएगी, और 16 पॉइंट पे जीतने के साथ ही नंबर 2 पर भी पहुंच जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट उनकी अभी भी राजस्थान रॉयल्स से अच्छी है, तो बाद में तो और अच्छी हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा गणित है। लेकिन अगर आरसीबी सीएसके को हरा देता है, अगर आरसीबी सीएसके को हरा दे देता है तो सिचुएशन में हो जाएंगे दोनों के 18 पॉइंट। अब 18 पॉइंट हो जाएंगे तो ये गणित भी आप सभी को पता चल गया। लेकिन एक चीज का और आपको आंकड़ा नहीं पता होगा, वो आंकड़ा ये है कि रनों का मार्जिन भी तो चाहिए भैया, रनों का मार्जिन भी तो चाहिए। रनों का मार्जिन क्या कहता है वो भी दिखाना है। अब आरसीबी के प्लेऑफ की जो इक्वेशन है क्या कहती है? अगर आरसीबी पहले बल्लेबाजी करते हैं तो सीएसके को 18 से ज्यादा रन से हरा दे। ये सिंपल सी एक इक्वेशन ये बन रही है। ठीक है वरुण जी, स्वागत है आपका भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आरसीबी बाद में चेस करती है तो 18 पॉइंट
एक ओवर में उनको मैच जीत लेना है। अगर 18.2 भी हो गए तो वो हो जाएंगे बाहर। तो ये कहती है कि कैलकुलेशन कि अगर आरसीबी चेस कर रही है तो 18.1 ओवर यानी कि 11 गेंद रहते हुए मैच जीतना है। अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है, सपोज कीजिए कि 200 रन बनाए हैं तो 180 पे रोक दो, 182 से पहले पहले रोक दो। अगर 18 रन का मार्जिन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। अब जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं। नाइस सर जी, बाबा जी, थैंक यू भाई। तो देखिए, केकेआर नंबर 1 पे टिकी रहेगी, केकेआर को कोई नहीं लाएगा। नंबर 2 पर आरआर की टीम है। अगर सीएसके जीती तो आरआर की टीम पहुंच जाएगी नंबर 3 पर, सीएसके की टीम पहुंच जाएगी नंबर 2 पर। अगर एसआरएच नंबर 3, इनके 15 पॉइंट ही रहेंगे। एसआरएच नंबर 3 पर, सीएसके और आरसीबी के बीच में जो मैच होगा वो होगा 18 तारीख को। 18 तारीख को मैच होगा। कहां पर होगा? बेंगलुरु के घर में, चिन्ना स्वामी में। तो अगर आरसीबी अगर मैच जीत जाती है तो 14 अंक हो जाएंगे। आरसीबी प्लेऑफ में जगह बना लेगा। सलाम को भाई, सलाम अशी भाई, सलाम। आरसीबी अगर जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, सीएसके अगर जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अब देखिए, सिंपल सा एक गणित है कि सीएसके को पहुंचने के लिए ज्यादा गणित नहीं चाहिए। वो अगर 1 रन से भी जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे प्लेऑफ के लिए। लेकिन अगर राजस्थान, माफ कीजिएगा, आरसीबी को जीतना है तो आरसीबी के लिए दिक्कत है, क्योंकि आरसीबी की जो नेट रन रेट है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इनको बेहतर उसको भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर देखिए पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप 18 से ज्यादा रन से मैच जीते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आरसीबी चेस कर रही है तो आप 18 रन या 18.1 ओवर, 18.1 ओवर यानी कि 11 गेंद बचनी चाहिए। जो भी आपको टारगेट मिला है, जो आपको टारगेट मिला है, जैसे अगर 200 रन का टारगेट मिला है तो आप उसको 18.5 ओवर में चेस कर दीजिए। अगर आपने 18.2 ओवर में भी चेस किया तो आप मैच हार जाएंगे। तो ये पूरा गणित है मेरे भाइयों। अब आप बता दीजिए कि आरसीबी जा रही है प्लेऑफ में या सीएसके जा रही है। क्या सीएसके जीत के नंबर 2 पर पहुंच रही है? और आज का मैच जो रद्द हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? एसआरएच क्या गुजरात को हरा पाता अगर मैच होता तो, या गुजरात एसआरएच को लगातार दूसरी बार हरा था? क्योंकि इन दोनों के बीच में पहली बार जब मैच हुआ था उसमें जीत गई थी जीटी की टीम। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके अलावा एक चीज और, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप प्यार कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है वो यूं ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे भाइयों। और फिर से बता दीजिए, मैं कह रहा हूं फिर से बता दीजिए कि सीएसके या आरसीबी किसको आप पहुंचा रहे हैं। मैं एक दो कमेंट ले लेता हूं। हैदराबाद जीत जाता, अकबर भाई कह रहे हैं। आसिफ भाई, यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मजा आए बातचीत करने में। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। एक चीज जो आपके साथ अभी तक जो मैंने देखा है कि आप सारी चीज ले लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक शेयर